This question I have taken it from NCERT only. So ये इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस है, AP दिया हुआ है एंड दिस बॉक्सेस में जो टर्म्स आएंगे दैट वी नीड टू फाइंड. ओके, A1 दिया है, फर्स्ट टर्म इज गिवन, A इज इक्वल टू 5 दिया है एंड A4 इज इक्वल टू 9 कंप्लीट 1/2 दिया है एंड 9 कंप्लीट 1/2 दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2. 9 2s are 18 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 19/2 होता है. राइट, ये 19/2 विल बी वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेशन. सो हम इसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब आइए देखते हैं. हमें पता है an इज इक्वल टू a दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अभी हमें d नहीं पता, राइट, और ये दोनों बॉक्सेस A2 एंड A3 नहीं पता. अब d कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अभी एक ही सोर्स है, ये फोर्थ टर्म, राइट, दैट इज 19/2. तो A4 हम पहले देखते हैं. A4 इज इक्वल टू A. अब n हो गया 4, इसीलिए ये हो जाएगा 4 माइनस 1. n की जगह 4 हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटू डी. राइट, अब हमें यहाँ पे A पता है, A4 भी पता है. A4 इज इक्वल टू 19/2, राइट, इज इक्वल टू A पता है, A इज इक्वल टू 5 गिवन है, प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी. 3D हो गया, राइट एवरीवन. अब 3D इज इक्वल टू 19/2 और ये प्लस 5 इज इक्वल टू के अनदर साइड जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट. 5 मीन्स नाउ ये सिंपल फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन. 5 मीन्स 5/1, 2 एलसीएम है, 2 5s are 10 दैट इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2 दैट इज इक्वल टू 9/2. आई होप इट इज क्लियर. सो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3D इज इक्वल टू, यहाँ चलिए मैं लिख देती हूँ 19 माइनस 10/2. सो 3D इज इक्वल टू 9/2. Therefore D is equal to dividing both sides by 3. ओके, 1/3 करेंगे हम, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3s are 9. ओके, 3/2 हो जाएगा, दैट्स वाई. Therefore D is equal to 3/2. ये आ गया है डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस. अब हम आराम से निकालेंगे. क्वेश्चन में जो मैंने शॉर्ट पे अपलोड किया है उसमें हिंट दिया है A2 A3 के लिए. अब देखिए A2 इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं A प्लस डी, राइट. A हमें पता है, A इज इक्वल टू 5 एंड D अभी हमने कैलकुलेट किया है 3/2. अगेन इट इज सिंपल फ्रैक्शनल सम. 5/1 है, 2 5s are 10, 3 1s are 3, so 10 plus 3/2, right. So that is equal to 10 plus 3 13/2. shall I write here 13/2 and 13/2 है, तो 13/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 2 6s are 12, 1 रिमाइंडर, सो दैट इज इक्वल टू 6 कंप्लीट 1/2 हो जाता है, राइट. सो दैट इज इक्वल टू 6 कंप्लीट 1/2. देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 6 कंप्लीट 1/2. ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया सेकेंड टर्म, राइट. अब A3 हमें कैलकुलेट करना है. A3 इज इक्वल टू A4 माइनस डी भी आप यूज़ कर सकते हो. देखिए अब A3 के लिए आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं. आप A4 माइनस डी कैलकुलेट कर सकते हो, या अब आपने A2 निकाल लिया है तो A2 प्लस डी भी कर सकते हो आप, राइट. इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, चॉइस इज यूअर्स. A4 माइनस डी ले लेते हैं. A4 हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है A4 को, वो है 19/2. 19/2 माइनस डी आ रहा है 3/2. अब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर सकते हैं. 19 माइनस 3/2, 2 एलसीएम है, दैट इज इक्वल, देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 16/2 दैट इज इक्वल टू 8. Therefore the required AP, okay, the required AP is first term है 5, सेकेंड टर्म हमने कैलकुलेट किया है 6 कंप्लीट 1/2, थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट किया है 8 एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9 कंप्लीट 1/2. So this is the answer.
अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।